शरीर को कितनी कोशिशें कर लो, धीरे 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 उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन बहुत लंबा समय आपको मिलता है, 100 साल की उम्र। कोई 20 साल में मर जाए तो अलग बात है, पर ये सामान 100 वर्ष का है। पर पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं। किसी आदमी को अपनी मौत का पता नहीं पहले से, कब मरूंगा, लेकिन ये सबको पता है मैं मरूंगा। पर मरने से पहले कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सुरणम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर के नाश होने से पहले पहले, शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले, इस शरीर में उठे हुए काम और क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और द्वेष, छल और कपट, अहंकार को जो मारने में सक्षम हो जाता है, जो नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, वही सुखी होता है और उसी को योगी कहा जाता है। वही संत होता है जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को जीते जी मरने से पहले पहले इनको नियंत्रित कर लेता है। वो सुखी भी हो जाता है और वो योगी कहलाता है। ये योगी होना, साधु होना, ये साधु होना और कुछ नहीं है। ये कपड़ा कोई सफ़ेद पहनता, कोई लाल पहनता, कोई पीला पहनता, कोई 2 कलर का पहनता है, कोई तिलक लंबा लगाता, कोई गोल लगाता, कोई लाल लगाता, कोई पीला लगाता, कोई सफ़ेद लगाता, कोई पूरा माथा पोतता, कोई केवल टिक्की लगाता है। हाँ, ये इसमें कोई बात नहीं, जो तुम्हें रुचि करो। लेकिन साधुता क्या चीज़ है? काम क्रोध को जीतना ही साधुता, लोभ मोह को जीतना ही साधुता। साधु का मोह मर जाना चाहिए। और याद रखना, सुख तुमको भी तभी मिलेगा, घर में रहो लेकिन घर के मोह में मत रहो, धन में रहो लेकिन धन के लोभ में मत रहो, धनवान बनो पर धन का अभिमान न करो, बड़े से बड़े पद पर बैठो लेकिन पद का मद मत करो, और अपने मन को बस में रखो। फिर देखो इतना सुख पाओगे कि हर समय हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे, जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। बिल्कुल। क्रोध को भी काबू करो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बन आप रहो। कोई समस्या है उसका सही समाधान निकालिए, समय पर कार्य को कर लो, देरी मत लगाओ। पछताने का भी समय नहीं है। 24 घंटे में 2-4 बार जोर से हंसो भी, मुस्कुरा कर काम करो, चिंता और टेंशन से बचो। दुनिया में लाख कोशिश कर लो फिर भी नुकसान होगा ही आपका। नुकसान को तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारा गेहूं की फसल आ गई है, उसी समय ओले गिर जाए, तुम क्या करोगे? इसलिए टेंशन क्यों लेते हो? गिर जाए तो गिर जाने दो, कोई बात नहीं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। राम 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 कहिए, ओले गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए। अभी अमलोरा गांव में सत्संग हुआ, बाराबंकी जिले में। तो वहाँ के भक्त लोग बड़ी मजे की बात कह रहे थे। 20, 21, 22 नवंबर को था, बड़ा सत्संग था वो। कह रहे थे गुरुदेव प्रवचन प्रोग्राम लिया और धान की फसल बहुत टाप की थी मेरी सबकी। बोले बहुत पानी बरसा, 7 दिन लगातार, धान उसी में डूब गया, गिर गया। लेकिन ऐसा कृपा आपकी, धान में अंकुर नहीं आया। जितने सत्संगी लोग थे उनका धान हर खेत में 10-10 कुंटल ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। पूरा आपको पेमेंट देंगे हम।
ये टेंट वालों का भी पेमेंट पूरा कर देंगे, साधुओं को भी खुश करके भेजूंगा आपके, इनको दान दक्षिणा पूरा दूंगा क्योंकि ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने कहा फिर, बोले पता नहीं सत्संग के प्रभाव से ही नुकसान बच गया, आजू बाजू के लोग चौपट खूब हुए। जब तुम पुण्य परोपकार परमार्थ में धन लगाने के लिए मन में सोच लेते हो तो ये परोपकार का धर्म आपके नुकसान को कंट्रोल करना शुरू करता है, डैमेज को कंट्रोल करता है। इसलिए जीवन में 10%, 10वां हिस्सा, दशांश मरने के बाद 10वां होता है कि नहीं होता है? यहां भी होता है। 10वां करते हो कि 20वां करते हो तुम लोग? 10वां होता है। 10वां बरही तेरही, 10वां करने की जरूरत नहीं है। 10वां अंश जीते जी धर्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए, परोपकार में लगाइए, तो मरने के बाद 10वां का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जीते जी आपका 10वां हो गया सब। और तुम मर गए, लाश दफन हो गई, फिर घर के लोग 10वां कर रहे। तुम्हारी आत्मा को क्या पता कि 10वां हुआ कि 40वां हुआ? तुम्हारी आत्मा तो चली गई, न जाने कहाँ जन्म लिया है तुमने अपने कर्मों अनुसार। इसलिए जो भी करना है, बैतरणी से पार होना है, भवसागर से पार होना है, तो जीते जी कर लो, पुण्य कमा लो, धर्म कर लो, सत्संग सुन लो, भक्ति कर लो, दान पुण्य कर लो। कितने लोग अपने बेटों से बता कर जाते हैं कि बेटा जब मर जाऊंगा तो मेरी लाश को जो है प्रयागराज में पहुंचा देना। तो बेटा कहता है जिंदा में चले जाओ, तो बोलते जिंदा में टाइम नहीं है, तो मरने के बाद तेरी लाश मैं पहुंचाऊंगा, मुझे क्या टाइम होगा? मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, मैं तो तेरे से ज्यादा मूर्ख हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लाश वहां पहुंचवा रहे, फालतू बकवास कर रहे। अरे गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज तो बोड़ा शहर में आया हुआ है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयागराज का स्थान सत्संग को दिया गया है, और वही सत्संग आपकी बोड़ा शहर में चल रहा है। यहीं 3 दिन सत्संग सुन लो तो त्रिवेणी संगम का फल मिल जाएगा। इतनी दूर प्रयागराज जाओगे तुम, यहीं निपटा दूंगा आपको मैं। बिना पानी में भीगे तर जाओगे तुम, पूरा बेड़ा पार, जिंदा में ही हड्डी गुड्डी खत्म कहानी। सत्संग तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग। सब गाइए राम नारायण बढ़िया वाले। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, है संत तुम्हारे चरणों। आइए जगदीश प्रसाद पाटीदार बोलो कला उज्जैन आश्रम के लिए बहुत बड़ा दान पात्र भेंट किया था। जगदीश खड़े हो कहाँ? मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे। आने दो आ जाना। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे। ये है पाटीदार साहब, जगदीश पाटीदार।
पोलई कला। इनका कहना है कि जब से मैं दान पात्र में दान डालता हूँ तब से मेरे घर में बरकत शुरू हो गई, उन्नत शुरू हो गई है, विकास शुरू हो गया है और मनोकामना पूर्ण हो रही है। और ये इतना बड़ा डब्बा पहली बार कोई दान पात्र भर के लाया है, पहली बार। मध्य प्रदेश की जय हो, मध्य प्रदेश की। धन्य हो पाटीदार साहब, ये माला घर ले जाना, अपने पिताजी की फोटो को पहना देना। बहुत बड़ी श्रद्धा, सबके घर में एक एक दान पात्र होना चाहिए। दान पात्र से घर में बरकत होती है, उन्नति होती है, दरिद्र का नाश होता है। जाओ बैठो। और मेरे पास में ऐसे हजारों भक्त आ चुके। श्रीमती कविता सिंह चिरगैया इंदौर से पधारी हुई, खड़ी हो जाओ। कहाँ? यदि यहाँ हो तो खड़ी हो जाए। 101 रुपये दान पात्र में रोज डालती है। लैब टेक्नीशियन है वो, इंदौर में। बहुत देर हो गई, सुबह 8 बजे से आई थी, उनको दर्शन ही नहीं मिले। 12 बजे दर्शन हुए। दर्शन करके दूर जाना भी था, थोड़ा सुन के फिर चली गई। बहुत से भक्तों ने मुझे बताया है कि दान पात्र से हमारे घर में दरिद्र दूर हुआ है। और याद रखना, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करि दान, और मन पवित्र गुरु भक्ति करो होत त्रिविधि कल्याण। संस्था की ओर से यहां दान पात्र आए हुए। जो मार्केट में 70 रुपए का दान पात्र 80 रुपए का मिलता है, वो संस्था तुम्हारे घर में दरिद्र का नाश हो, लक्ष्मी का विकास हो। इसलिए 50 रुपये में एक कूपन के साथ में दान पात्र आपको प्रदान करती है, ताकि आपके घर में दान पात्र पहुँचे। मंदिर के पास में रख लेना, और रोज जब आरती करो, पूजा करो, ध्यान करो, तो दान पात्र में जो तुम्हारी श्रद्धा हो उसमें अर्पित करना। और साल में 1 बार या 2 बार गुरु का दर्शन करो, और वो दान पात्र गुरु के हाथों में अर्पित करो। और वो राशि दान वर्षा होगी यहाँ, फिर वो राशि इंटरनेशनल पीस ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर उज्जैन में लगाई जाएगी, जिससे आश्रम खड़ा होगा, जिससे करोड़ों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी पुण्य होगा। प्रवचन के बाद वो दान पात्र सभी लोग एक एक ले लेना। अब इतने ज़्यादा तो नहीं कि सबको मिल जाए, और जिसको मिल जाए तो ले लेना, और ना मिले तो भी ले लेना। और ना दें बाबा से तो मांगना कि लाओ बाबा हमको भी, तो बाबा कुछ तो कृपा करेंगे। हाँ, देखते हैं बाबा क्या करते हैं, और आपके घर का दरिद्र दूर हो। ये शास्त्रोक्त बात है। दारिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। रामायण में भी लिखा हुआ है, कलयुग में भवसागर से तरने का आधार दान है केवल। क्योंकि कलयुग में बहुत लोभ और लालच नर नारियों को घेरेगा। उस लोभ लालच की नदी से पार होने के लिए केवल दान की नौका है, जो लोभ लालच की भवसागर की नदी से पार कर सकता है, और कोई नहीं। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज का स्थान सत्संग को दिया गया है, और जंगम प्रयागराज है। ये चलता फिरता प्रयाग, जंगम माने चलता फिरता, अस्थावर माने स्थित है एक जगह पर। वो इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, अब उस प्रयागराज का नाम जिला प्रयागराज हो गया है। अपना नाम भी थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ रखा। अभी इस कलयुग में ऐसी परंपरा धीरे धीरे चल रही है, बहुत छोटे नाम लोग रख रहे हैं, ऐसे नाम रखने जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं। उससे पूछो तुम्हारा क्या नाम, बोलता ढूं।
तुम्हारा क्या नाम? बोलता पू। अरे ये कोई नाम है? चलो गुनगुना पानी डालकर नाम रखो। ठीक, नाम रखो राम सागर, राम कुमार, राम सिंह। नाम रखो दया राम। ऐसे आध्यात्म महिलाओं के भी नाम। निर्मला कितना सुंदर है। निर्मला, विमला, कमला। इसमें है कोई विमला? हाथ उठाओ। होगी तो भी नहीं उठाई, वो सोचेगी पता नहीं क्या बोल दे गुरुदेव फिर। अच्छे नाम रखो। दुकान का नाम भी आध्यात्मिक रखो, अर्थ वाला नाम रखो। और परस्पर प्रेम से भी रहो। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातवी सह कार्याणि न विरोधा कदाचन। नीति शास्त्र कहता है कुटुंबियों के साथ में कभी कभी बैठकर भोजन भी करना चाहिए। कुटुंबियों के साथ में बैठकर कभी कभी प्रेम की चर्चा करना चाहिए। और कुटुंबियों के साथ में कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करना चाहिए। और कुटुंबियों के साथ में कभी कभी सहयोग में काम भी करना चाहिए। और अपने जात भाइयों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति हमेशा उन्नति करता है और उसका विकास होता है। बहुत छोटा सा निवेदन है, आपके घरों में सत साहित्य होना चाहिए, रामायण गीता होना चाहिए, कबीर के ग्रंथ होना चाहिए, उपनिषद होना चाहिए। और रोज कम से कम 10 मिनट उसका अध्ययन करना चाहिए। देखिए आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर धार्मिक पुस्तकालय आया है, वहां से सारी पुस्तकें खरीद डालो। छोटी छोटी पुस्तकों में सब बड़े बड़े शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है, उसको ले लीजिए। लॉकेट पहन लो गुरु महाराज का। और जैसा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, शायद ऐसा प्रोग्राम पचौर में भी होगा। कल मेडिकल स्टोर में हम बैठे थे, वहाँ भी होगा। ऐसा उमरिया में भी होगा और पीछे पिपलिया में भी होगा, जहाँ जहाँ स्वागत हुआ था। और सभी लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पचौर और गोड़ा के बीच में हर वर्ष एक बार गुरु को आना चाहिए और सत्संग सुनाना चाहिए। बोलो सबका मन है ऐसा कि नहीं है? है तो ओड़ा ऊपर हाथ उठा के ताली बजाओ। हाँ बस ठीक है।